हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी बोलते हैं। मैंने आपको एपी करा दी है, काफ़ी अच्छे से कराई है। अगर आपको फॉर्मूले बेस करनी है, किस पे फॉर्मूला बेस करनी है, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिए जो जस्ट मैंने अभी कराई है, आपको कल ही कराई है मतलब। और अगर आपको बिल्कुल ही ट्रिकी करना है, क्या करना है आपको, ट्रिक्स के थ्रू करना है, तो आप मेरी मैथ नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसको चेक कीजिए। एस्टेट के लिए मैंने आपको करा रखा है, उस पर अगर चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिकी मिल जाएगा, जिसमें आपको फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं होती। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीपी है। जीपी के बाद हम एचपी करेंगे, और एचपी के साथ हम एक कुछ सीरीज़ भी करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट उठ के भी आती है। ओके, हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं हम, जीपी को। जीपी में हमारी जो सीरीज होती है वैसी होती है जैसे हमारी एपी में होती है, बट हमें जीपी में सीरीज को चेक करना होता है कि एपी है या जीपी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एपी में तो जो फर्स्ट एलिमेंट था और जो सेकंड एलिमेंट था, या आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसमें से कोई भी नंबर उठाते हो, तो मान लो आपको डी निकालना होता है, तो डी में क्या होता था कि हम A2 माइनस A1 करते थे। अगर इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता था, तो वो हमारी सीरीज किस में होती थी, एपी में होती थी। यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे, जो भी आपको सीरीज दे रखी है, तो जो सीरीज है उसमें आप क्या करोगे, A2 अपॉन में क्या करोगे, A1 करोगे। और फिर अगर आपको फिर से और करना है और देखना है तो A3 अपॉन में A2। ऐसे अगर आप चेक करोगे तो जहाँ पे रेशियो सेम आ जाए, क्या सेम आ जाए, रेशियो, यहाँ पे डिफरेंस सेम आ जाए और यहाँ पे रेशियो सेम आ जाए। डिफरेंस सेम आएगा तो एपी बनेगी, और रेशियो सेम आएगा तो हमारी जीपी बनेगी। बस ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आर क्या है, कॉमन रेशियो होता है। रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो सीरीज़ है इस टाइप से मिलेगी, ए मिलेगी, ए आर मिलेगा, ए आर स्क्वेयर मिलेगा, यहाँ पे ए आर क्यूब। यहाँ पे जो आर की पावर है 1 है, और यहाँ पे जो आर की पावर है वो 0 है। किसी की भी पावर 0 हमारी कितनी होती है, 1 होती है, ये आपको पता भी है। अगर A1 की बात करें तो ए आर होता है, A2 की बात करें तो ए आर की पावर 2 माइनस 1 होता है, और शॉर्ट में अगर 2 है तो यहाँ पे 1 आता है। जैसे आपका एपी में था, A2 निकालना हो तो A प्लस में डी होता था। ओके, वैसे ही आपका सेम है, यहाँ पे पावर में चलेगी, यहाँ पे क्या था, ये डी के साथ मल्टीप्लाई में था। ओके, अब देखो इसकी जो जनरल टर्म है इससे निकल के आती है ए एन इजकल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1। ये हमारी क्या है, इसकी जनरल टर्म है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो आपको जनरल टर्म तो पता ही होना चाहिए कि जनरल टर्म हमारी कैसे निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी। अगर हमें सम निकालना हो जीपी का, जनरल टर्म कर ली, अब हमें सम की बात आती है। तो सम हम यहाँ पे दो तरीके से निकालते हैं। हमें सीरीज दो तरीके से मिलती है, एक तो इंक्रीजिंग जीपी मिलती है, एक आपको डिक्रीजिंग मिलती है। इंक्रीजिंग का मतलब है जैसे आपका 2 से किस पे आ गया, 4 से 6 से 8, मतलब यहाँ पे जो है सीरीज वो क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, एक से जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो हमारा ज़्यादा आ रहा है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। ओके, यहाँ पे अगर बात करें हम डिक्रीजिंग में सबसे पहले हमारा बड़ा नंबर है, फिर उसके बाद छोटा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये डीपी क्या ना, जो हमारी जीपी है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं सम के वो अलग अलग हो जाएंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखो एस एन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर आ जाएगा जीपी का, और आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ये क्या है, ये यहाँ पे लिख रखा है। आर अगर हमारा ग्रेटर है 1 से जब भी हमारा ग्रेटर आएगा आर, तो हमारे ये वाला फॉर्मूला लगेगा सम के लिए। फिर बात आती है हमारी सेकेंड फॉर्मूले की। अगर जो आर है वो हमारा लेस आता है 1 से, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, लेस और ग्रेटर, और साथ में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर आपको पता है तो ये फॉर्मूले लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेस आता है तो 1 माइनस आर की पावर। देखो एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, मतलब ट्रिक नहीं है, इस चीज़ को समझ सकते हो आप। देखो अगर आर है, आर इसका मतलब क्या है, छोटा है, तो छोटा है आर, तो आर को हम क्या ना, सॉरी आर बड़ा है ना, तो बड़े में से तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो हमारा प्लस का आएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, हमेशा ही जब भी आपका आर आए तो आर में से जब 1 को माइनस करोगे तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पे भी 1 में आर क्या है, छोटा है, तो 1 में से माइनस करेंगे, छोटे को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा प्लस ही आएगा।
तो आपको ध्यान रखना है आर में से जब भी आप 1 को माइनस करो तो प्लस आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रेटर और लेस भूल जाते हो तो भी, अगर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी भूल जाते हो तब भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनिटी जीपी। अब देखो सम ऑफ जीपी तो वो होगी, यहाँ पे जो सीरीज़ है ना, ये जो सीरीज़ है ये आपकी इन्फिनिटी तक नहीं थी, मतलब कुछ आपके लिमिट्स थी यहाँ पे, मतलब कहीं पे जाके आपकी जो जीपी सीरीज़ है वो रुक रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पे जो जीपी है वो इन्फिनिटी तक है, मतलब उसका एंड हमें नहीं पता, वो चलते ही जा रही है। तो यहाँ पे जो सीरीज आपको सेम मिलेगी, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, मतलब चलती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केस दिख रहे होंगे। इन केस के अलावा मैं ये वाली चीज़ बताती हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक सीरीज़ मिली है, सीरीज़ में अगर आर की वैल्यू कितनी आती है आपकी, 1 आती है। क्या आती है, 1 की आती है। तो हमारा सम इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमारा जो सम है ना उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सीरीज़ किस में है, इन्फिनिटी में है, ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर 1 आती है तो जो हमारा सम है वो हम उस सीरीज़ का नहीं निकाल सकते। फिर आता है सेकंड नंबर पे, आर अगर हमारा क्या आता है, ग्रेटर आता है 1 से। देखो ये इन्फिनिटी के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रेटर है 1 से, तो जो हम सम निकालेंगे वो हमारा इन्फिनिटी आएगा। ओके, अब आर की वैल्यू अगर लेस आती है 1 से, तो जो इन्फिनिटी है, सॉरी जो सम है सीरीज़ का, वो हमारा निकलेगा ए अपॉन में 1 माइनस आर। और यहाँ पे जो आर है वो क्या निकलेगा, ये बता दिया मैंने, तो ये ऐसे निकलेगा यहाँ पे सम। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये चारों पाँचों केस। ओके, चारों पाँचों नहीं है, ये 1 है, ये 2 है और ये हमारा 3 है, ये तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन ही दे रखे हैं जो कराया है ना जस्ट अभी मैंने, उसी का दे रखा है। फाइंड द सम, यहाँ पे सम है, ये सीरीज है। यहाँ पे हमने ए चेक किया तो कितना है, 27 है। उसके बाद हम आर निकालेंगे। आर कैसे निकलेगा, ए आर बाई ए से निकलेगा, तो ए से कट जाएगा तो आर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, आर की वैल्यू 1/3। 1/3 जो आर है ना वो हमारा क्या है, लेस है 1 से। अगर लेस है 1 से तो इसका मतलब जो सम है वो हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पे एस इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में नहीं दे रखा, तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे आर अपॉन में 1 माइनस, सॉरी ए अपॉन में 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला था इसका। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 81/2। यहाँ पे आपको सेकंड फिर मिल रहा है, ये सीरीज जा रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने क्या निकाला है, आर है, वो हमारा कितना है, ग्रेटर देन 1 है। अगर यहाँ पे 9/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 क्या है, ग्रेटर है किससे, 1 से। तो यहाँ पे जो सम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ओके, ये स्पेशल केस है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जो सीरीज आपको इन्फिनिटी में मिलती है। तो यहाँ पे अगर देखो 3 है और ये चलती ही जा रही है सीरीज, एंड नहीं है, तो यहाँ पे जो सम है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट भी हमारा सेम ही है, यहाँ पे भी जो सम है वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, या आप कह सकते हो यहाँ पे जो इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं इस पे बेस क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन से पहले हम इसमें जीएम भी तो करेंगे ना, ज्योमेट्रिकली मीन। अब आता है हमारा ज्योमेट्रिकली मीन। ज्योमेट्रिकल मीन में आपको दो ही चीज़ें याद रखनी, तो आर याद रखना है, आर याद रखना है कि आर कैसे निकलेगा, साथ में आपको जो जनरल टर्म होती है मीन की वो याद रखनी है, और सम ऑफ मीन याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको सीरीज मिलती है ए और बी, और बीच में क्या होता है हमारा, ज्योमेट्रिकली मीन होता है। ओके, यहाँ पे देखो इंसर्टिंग एन जीएम्स बिटवीन द टू नंबर्स के बीच में अगर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली मीन निकालना है, एन नहीं, ज्योमेट्रिकली मीन निकालना है। तो यहाँ पे जो आर है वो आप ध्यान रखो क्या होगा, आर इजकल टू बी अपॉन में ए, इस पूरे की पावर 1 अपॉन में n माइनस 1। एन का मतलब वो आपको n दे देगा इसमें, ठीक है। ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होगा, और बी भी आपको ये दे देगा, ये होगा। इस पे बेसिक क्वेश्चन भी है, उससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे हमने क्या समझा, आर समझा। आर के बाद अगर जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म हमारी ये हो जाएगी। जनरल टर्म में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ए के, और जो पावर है उसमें n एक्स्ट्रा आ जाएगा, n अपॉन में n+1 आएगा। फिर से बस देख लो एक बार। तो ये हमारी क्या है यहाँ पे आर निकालने का, ठीक है, तरीका है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, ज्योमेट्रिकली मीन का जनरल टर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इंसर्ट 2 जीएम्स बिटवीन 3 और 81।
2 के बीच में दे रखा है, मतलब अगर हम सीरीज़ बनाएं तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा कितना है 3 और G1 हो जाएगा और G2 हो जाएगा और फिर कितना दे रखा है 81। ये हमारी सीरीज़ बन जाएगी। यहाँ पे हमें क्या निकालना है 2 निकालना है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 4 होगी ना, तो A4 कितना हो जाएगा AR की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे कितना दे रखा है ये A कितना दे रखा है यहाँ पे 3 दे रखा है और R की पावर कितनी है यहाँ पे इक्वल किसके है, लास्ट टर्म कितनी हमारी 81 है। तो एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो A हमें यहाँ पे 3 दे रखा है, R की पावर 3 81 हो जाएगा, R की पावर 3। अब ये 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 27। जब R निकालेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 का क्यूब करते हैं तो ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है तो 3 आ गया। अब यहाँ पे हमें 2 नंबर बोल रखे हैं तो 2 नंबर तक निकालना पड़ेगा। तो G1 निकालेंगे तो G1 क्या होगा AR, A कितना है यहाँ पे A निकला है हमारा यहाँ पे 3 और R भी कितना है 3, तो ये कितना हो गया 9। G2 की बात करें तो AR 1 आ जाएगा, हाँ जी। GM में और हाँ सॉरी ज्योमेट्रिकली मीन में और जो हमारी नॉर्मल GM होता है, देखो GM और क्या बता रही हूँ मैं आपको GP। GM में मैंने ये आपको AP में भी बताया था, जो GM होता है उसमें आपका अगर G1 है तो इसका मतलब AR निकलेगा, G2 है तो इसका मतलब AR की पावर 2 निकलेगी। अगर हमारी सिर्फ GP में है तो GP है तो हमारा जो A3 निकलेगा तो इसका मतलब AR की पावर 2 निकलेगी, A4 निकलेगा तो AR की पावर 3 निकलेगी, ऐसे निकलता है। ओके, तो यहाँ पे G2 निकलेगा, AR की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे 3 और 3 की पावर 2, तो 3 और ये कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 27। ओके, 2 टर्म तक पूछा था तो दोनों ही टर्म हमने यहाँ पे निकाल दी हैं। इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट भी दिख रहा है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ N GM, ठीक है, ज्योमेट्रिकल का है ये प्रोडक्ट। तो क्या होता है P इजकल टू AB की पावर N/2 होता है। ये भी हो सकता है और साथ में आप ये भी ध्यान रख सकते हो, जो यहाँ पे 1/2 है ना, इसको हमने क्या ले लिया यहाँ पे स्क्वायर रूट में AB कर दिया, तो ये क्या है GM ऑफ द प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकली मीन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने। वैसे तो मतलब GM जो AP और GP है वो आप काफ़ी सालों से करते आए हो और आपको इनका सॉल्यूशन थोड़ा पता होता है, मतलब इनसे निकले हुए फॉर्मूले से, तो आपको लगेगा कि मैम ने हल्के क्वेश्चन लिए, बट आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, फाइंड द 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे 6 टर्म निकाल दिए और सीक्वेंस दे रखी है। तो देखो सीक्वेंस को देख के भी आप पता कर सकते हो ये AP में है GP में, देखने से पता लग रहा है ये हमारे GP में है। तो यहाँ पे जो A है वो कितना हो जाएगा 1। R की बात करें तो -1/2 अपॉन में 1 आएगा, तो -1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें और भी चेक करना है तो 1/4 अपॉन में 1/2 आ जाएगा माइनस का, तो ये ऊपर जाएगा तो 1/4 माइनस का 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। अब देखो दोनों में R सेम आ रहा है तो इसका मतलब जो सीरीज़ है ये किस में हमारी GP में है। ओके, हमें निकालना क्या है AN नहीं निकालना, A6 निकालना है। तो AN का फॉर्मूला क्या होगा AN AR⁻n-1 और A6 निकालना है। तो A कितना है यहाँ पे 1, R कितना है, R भी तो निकाला है ना हमने यहाँ पे, R कितना है -1/2 की पावर n-1, 6 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये -1/2 की पावर हमारी 5 आ जाएगी। 5 है तो इसका मतलब जो आंसर है वो हमारा किस में आएगा नेगेटिव में, 2 की पावर 5 हमारा 1/32 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए GP हुज 8 और टर्म इज 192 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। आपको जो 12th टर्म है GP में वो निकालनी है और 8 टर्म है वो आपको दे रखी है 192 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है, तो इसका मतलब आपको R दे रखा है कितना 2 और A 8, इसका मतलब AR की पावर 7 हमें कितना दे रखा 192 दे रखा है। तो यहाँ पे निकालना क्या है 12th निकालनी है, तो साथ में अगर हमें यहाँ पे A निकाल सकते हैं, R दे रखा है तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे A निकाल लेंगे, R को इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा A
और 2 की पावर यहाँ पे 7 और 192 हो जाएगा। ओके, एक तो आप ये भी कर सकते हो, और आपको क्या है शॉर्ट में आपको बताऊं तो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लॉन्ग का प्रोसेस तो करना ही करना है, शॉर्ट का बताती हूँ। निकालना क्या है हमें, A12 निकालना है। A12 का मतलब AR⁻11 निकालनी है। कितनी निकालनी, 11 निकालनी। AR⁻11 को हम क्या लिख सकते हैं, ए तो आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। R⁻7 भी लिख सकते हैं, और R⁻ यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं। 7 और 4 हमारा कितना होता है 11। इसको ब्रेक कर दिया 11 को, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे R⁻ जो 7 है ना वो कितना है 192 है। तो यहाँ पे A कितना है ये हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो A हमारे यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, और R⁻ 192 हो जाएगा, और सॉरी R⁻7 का 192 हो जाएगा। और यहाँ पे जो R है इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 की पावर उल्टा ले रही हूँ मैं, है ना। देखो यहाँ पे अगर हमें R⁻7 निकालनी है यहाँ से, तो हमारा जो आंसर A है कैसे होगा ये, हमें यहाँ पे R⁻7 लेनी है, ठीक है। तो R⁻ जो 7 है वो हमारी आ जाएगी 192 अपॉन में A आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे 192 अपॉन में क्या आएगा A आएगा। ओके, और यहाँ पे A 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। 192 मल्टीप्लाई हमारे 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करीब था हमारा 3072 के करीब आ जाएगा। ओके, फिर से समझाती हूँ, समझना। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, बट आपको नहीं होना। यहाँ पे जो टर्म है वो दे रखी है 8 टर्म 192 दे रखी है, ये हमने लिख दी। R हमारा यहाँ पे 2 है, निकालना क्या है 12th टर्म निकालनी है। तो 12th टर्म हमारी ये होती है, ओके, AR⁻11 आ जाएगी। AR⁻11 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारा जो फर्स्ट दे रखा है वो यूज़ हो जाए। तो हमने AR⁻7 कर दिया और R⁻4 कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम R⁻7 निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 192 अपॉन में A आ जाएगा। तो A से A हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो 2 है 2 कितना है R है, मतलब यहाँ पे जो रेशियो है ना R वो हम ले लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट वाले मेथड से करोगे ना तो थोड़ा सा आपके लिए लेंथी पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था इसको ट्रिकी कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर, आपको ये दे रखा R इन GP, किस में है ये GP में है, और वैल्यू किसकी निकालनी है x की निकालनी है। GP में है तो इसका मतलब जो रेशियो है इनका क्या मिलेगा आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेशियो x अपॉन में -2 अपॉन में 7 इक्वल किसके आ जाएगा -7/2 अपॉन में x, क्योंकि ये हमारी जो टर्म है ये GP में है। ओके, तो यहाँ पे देखो x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, -7/2 मल्टीप्लाई -2/7 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x² कितना आ जाएगा 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1, है ना। इसी क्या पता होना चाहिए इसके लिए आपको, जो रेशियो होता है वो हमारा यहाँ पे सेम होता है, किसमें GP में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ द 3 नंबर इन AP इज 15। ओके, सम कितना है यहाँ पे 3 नंबर का 15 है। इफ़ 1, 4 और 19 आर एडेड टू द नंबर, रिजल्टिंग नंबर आर इन GP, फाइंड द नंबर। देखो क्वेश्चन पढ़ के पजल नहीं होना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और दे क्या रखा है इस चीज़ को समझो। यहाँ पे जो 3 नंबर हैं, 3 नंबर का जो सम है वो हमारा किस में है AP में है। अगर हमारे 3 नंबर का जो सम है वो AP में है तो हमारे जो 3 नंबर हैं वो हम मान लेते हैं यहाँ पे A - D हो सकता है, A हो सकता है, A+D होता है। ये किस में हमारा AP में है। इनका जो सम है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 15 दे रखा है। सम कितना दे रखा है 15, तो A - D प्लस में A प्लस में A+D इक्वल किसके हो जाएगा यहाँ पे 15 के। ये से D कैंसिल आउट। यहाँ पे जो A की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3, 3 5 15 5 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, इफ़ 1, 4 और 19 आर एडेड टू द रिजल्टिंग, मतलब जो ये आया है इसमें GP में, इसमें 1 और 4
और आपका जो 19 है वो ऐड कर दिया, फिर जो सीरीज़ है वो हमारी किस में आ जाएगी, जीपी में आ जाएगी। तो हम ऐड कर देते हैं जो हमने यहाँ पे लिया है। तो 1 माइनस डी प्लस में 1 और ए प्लस में आपका 4 और ए प्लस में डी प्लस में 19, ये हमारा किस में हो गया, जीपी में हो गया। इस क्वेश्चन में जैसा बोला है मैं वैसा ही कर रही हूँ, अलग से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ओके, तो जीपी में तो है, तो इसका मतलब जो हमारा रेशियो है वो हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, ए प्लस में 4 अपॉन में ए माइनस डी प्लस 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए प्लस में डी प्लस में 19 अपॉन में ए प्लस 4। ये हमने क्या किया है, जस्ट जो रेशियो है वो हमने यहाँ पे सेम किया है। अब देखो जो ए की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस 4 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 5 आएगा, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस डी हो जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा, 5 और 19 हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 24 प्लस में डी आ जाएगा। यहाँ पे 5 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉनिम हमारे कितने हो जाएंगे, 81। यहाँ पे 6 माइनस डी की मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसके साथ, तो देखो 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 माइनस 24D प्लस में 60 और माइनस का डी स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, 81 के आ जाएगा। यहाँ पे इसको अगर हम तरीके से लिखें तो हमारा माइनस है, माइनस को हम एक सेकेंड और अच्छे से कर दें, 144 है, यहाँ पे 81 है, 144 और 81 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 63 आएगा। ओके, माइनस यहाँ पे कितना है, ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18D और माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 की। यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर और प्लस में 18D माइनस का 63 इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। अब देखो ये जो बनी है ये हमारी क्या है, यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब मल्टीप्लाई करें तो 63 और ऐड करें तो 18 और 63, सॉरी माइनस करें क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस होगा 83 और 16, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो हम ले लेते हैं 63 के करने हैं, तो 63 का हमने ले लिया 21 और 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 63 आ रहा है और माइनस कर रहे तो कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे, माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है। ठीक है, ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि माइनस करना है, और यहाँ पे जो टर्म है ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब छोटा नंबर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। जब डी की वैल्यू आएगी उसमें हमारा क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 21 आ जाएगा और 3 हमारा क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे डी की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पे जिस टाइप से आपको सीरीज मिले, आपको फाइंड द नंबर पूछा है ना, तो नंबर अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो डी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 तरीके के नंबर आएंगे, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। देखो इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या लेना है, अगर हम ए मान लें, ए अगर हमने यहाँ पे 5 लिया है और जो डी है वो 3 लिया है, तो जो हमारी सीरीज़ बनेगी तो क्या बनेगा, 5 माइनस 3। फर्स्ट हमारा कितना है, ए माइनस डी है ना, तो 5 माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेकंड क्या आएगा, ए का मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। ए प्लस डी, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक तो ये बन जाएगी। ओके, ये आंसर मिलता है तो बेस्ट है, वरना आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड भी निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू ले ले अगर हम 5 और जो डी की वैल्यू है वो हम ले ले माइनस का 21। ये आपको पता होना चाहिए कि हम 2 वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे। तो जो हमारी सीरीज़ बनेगी सेम बनेगा, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। ए कितना है, 5 आ जाएगा। फिर ए प्लस डी है, 26 और 5 करेंगे तो माइनस का हमारा 16 आ जाएगा। एक सीरीज़ ये बन जाएगी। ओके, जैसा आपको ऑप्शन मिले उस हिसाब से आप इनको अरेंज कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये फाइंड द सम निकालना है और आपको ये सीरीज़ दे रखी है। जो सीरीज़ है ये हमारी n तक गई हुई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है ए हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे √7
इसके बाद हम निकालते हैं आर कितना होगा √21/√7 होगा। तो 7×21, तो जो आंसर है वो हमारा √3 आ जाएगा। √3 क्या है, ग्रेटर देन हमारा 1 है। तो जो SN है वो हमारा क्या हो जाएगा, AR⁻n-1/R-1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे, √7 आ जाएगा। आर कितना है हमारा √3 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, n-1/√3-1 हो जाएगा। अब देखो आपको जो आंसर है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर ये आंसर मिलता है तो बेस्ट है, वरना तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। √3 - 1 प्लस आएगा, √3 प्लस में 1 आएगा। ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे √7 √3 प्लस में 1 और √3 की पावर n-1 ये आ जाएगा। ठीक है, अपोन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये स्केयर हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे A² + B² हो जाएगा, A² - B²। तो A² करेंगे तो हमारा 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा √7 और √3 + 1 अब √3 की पावर n-1 अपोन में 2, ये आंसर होगा। मैंने आपको बताया जैसे आपको ऑप्शन मिले उस हिसाब से इनको अरेंज कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, डिटरमाइन द थर्ड टर्म ऑफ द GP whose common ratio is 3। ओके, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म इज कितना दे रखा आपको, 2186 दे रखा है। 7 टर्म का दे रखा है ये सम, ठीक है, और हमें यहाँ पे थर्ड टर्म निकालनी है। क्लियर है, रेशियो भी दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं। जो 7 टर्म का जो हमें सम दे रखा है वो दे रखा है 2186 इक्वल किसकी हो जाएगा, ए कितना है निकालना है, R⁻, आर का मतलब यहाँ पे जो रेशियो है वो हमारा कितना है 3 है। तो R की पावर हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सॉरी R तो 3 है ना, तो 3 की पावर हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी 7, क्योंकि यहाँ पे 7 टर्म का, तो 7 - 1 हो जाएगा अपोन में 3 - 1। ओके, ये मैंने कैसे लिया है, ऐसा निकालते हैं तो हम A = R⁻n-1 अपोन में R-1 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू में 2186 आ जाएगा यहाँ पे A, और 3 की पावर जो 7 होती है, ठीक है, ये आपको थोड़ी सी चीज़ें है ना माइंड में रखनी पड़ेगी। जो वैल्यू है वो हमारी कटने वाली ही होती है। एग्जामिनर हो या क्वेश्चन जब बनता है तो उसमें जो वैल्यू आती है वो हमारी लगभग कटने वाली होती है। तो 3 की पावर जो 7 है ये होगा हमारा 8187। ओके, इसमें से 1 माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो जो A की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस होगा तो सेम नंबर आ जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो A की वैल्यू वो 2 आ जाएगी। अब इसने पूछा क्या है, थर्ड वैल्यू पूछी है AR, A3 पूछा है, A3 का मतलब AR⁻²। तो A कितना है यहाँ पे 2 और R कितना है यहाँ पे 3 की पावर 2, तो 2 और 9 कितना हो जाएगा 18 आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। अब देखो, इंसर्ट द 3 GM बिटवीन 3 और 4 3 2। यहाँ पे क्या निकालना, आपको GM निकालना है। ये थोड़े छोटे वर्ड है ना, ये ध्यान रखना, GM है या AM है या PM है ऐसे। ओके, तो यहाँ पे GM निकालना, तो सबसे पहले आपको 3 निकालना है। तो मैं सीरीज बना दूँ, सीरीज कितनी हो जाएगी 3 G1 G2 G3 ऐसे होगा, और लास्ट हमारा 432 हो जाएगा। तो मतलब 3 दे रखे और 2 हमारे यहाँ पे A और B है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे A5 क्या होता है AR⁻4, वो कितना दे रखा है 432। A हमारा 3 है, 3 × R⁻4 432। ओके, यहाँ पे देखो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो R की पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा 144। अब देखो 12 अगर R² होता है ना, R² होता तो हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे आंसर 12 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है R की पावर 4 है, तो इसका मतलब जो आंसर है वो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट आएगा। ठीक है, मतलब जो नंबर है वो अलग आएगा यहाँ पे। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे R निकालना है, तो R हमारा किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 2, और 2 हमारा कितने आ जाएगा 2√3। यहाँ पे जो R है ना वो निकल के आएगा 2√3। ओके, इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 3 नंबर तक निकालना है, तो
G1 का मतलब है ए आर। ए कितना है यहाँ पे 3 है और आर की वैल्यू 2√3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 6√3। उसके बाद G2 निकालना है, 3 तक निकालना है ना, तो ए आर रेज टू पावर 2 हो जाएगा, तो 2 रेज टू पावर इनकी हो जाएगी यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 3 12, 12 3 36। G3 ए आर रेज टू पावर 3, 3 इंटू 2√3 की पावर हमारी 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 और √3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 को ही आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे गलती से 9 नहीं, यहाँ पे कितना आएगा 3, क्योंकि रूट की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 ये आएगा, तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई से हमारा 3 आएगा और इससे हमारा √3 आ जाएगा, तो ये आएगा। 3 8 24, 24 3 24 3 हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 72, 72√3। ये हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे GM आ जाएगी। GM क्या आएगी यहाँ पे, GM आ जाएगी 6√3 और 36 और 72√3। GM में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा एक, अगर GM देता है तो। ओके, देखो मैंने बहुत कोशिश की आपको AM अच्छे से कराने की और GM अच्छे से कराने की। अब हम करेंगे HP यहाँ पे, ठीक है। HP से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए हम HP भी करेंगे, और जो सीरीज़ है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो हम करेंगे करेंगे, ठीक है, वो तो आपको मिलती भी है देखने को भी। ओके, तो आज की इस वीडियो में जो हमारी GM है, GP है, वो ख़त्म हो गई है। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।